बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात का तीसरा दिन था, लेकिन डेडलॉक बरकरार रहा। मामला किस सिमत जाएगा? अफगानिस्तान को अगर कोई नतीजा खेज मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर अफगानिस्तान में क्या तब्दीली आ सकती है? और दूसरी तरफ भारत की नींदें हो गई हैं हराम। वो नींदें क्यों हराम हुई हैं, ये भी आपके साथ शेयर करनी है। सूरत हाल जो है, खित्ते की जो सूरत हाल है। और लेकिन इससे पहले कुछ और खबरें हैं छोटी छोटी, वो भी आपको बता देते। एक तो ये कि जनाब जो सुहेल अफरीदी हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, बगैर हुकूमत के जो वज़ीर आला है वहाँ पे, क्योंकि कैबिनेट नहीं है। जब तक कैबिनेट नहीं बनती उस वक्त तक हुकूमत जो है वो यानी हुकूमती पॉलिसियाँ, हुकूमती यानी वो अहकामात जो हुकूमत के नाम पे जारी होते हैं वो जारी नहीं हो सकते। वो जनाब आज मुलाकात करने जा रहे हैं एक मरतबा फिर जेल में इमरान खान के साथ। अच्छा, इसमें जो दिलचस्प सूरत हाल है वो ये है कि आज यानी मंगल के दिन जो मुलाकातों का दिन होता है अडियाला में इमरान खान के साथ, वो वकला की मुलाकातों का दिन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में। और वो जो लिस्ट है उसके लिए कुछ कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर किए गए हैं जिन्होंने वो लिस्ट भेजनी होती है सुप्रीम को। वो उनमें सलमान अकरम राजा साहब भी, आपको याद होगा कि पिछली तहरीक समात पे जो सरफराज डोगर साहब वाले बेंच के सामने हुई थी, फुल बेंच में, तो वहाँ जो बैरिस्टर अली जफर साहब की तरफ से दी गई लिस्ट थी तो उसमें तरमीम की थी सलमान अकरम राजा ने पेन के साथ। तो अब भी जो लिस्ट भेजी गई है ये जनाब भेजी गई है फिर अली जफर साहब की तरफ से, सेनेटर जो हैं। अच्छा, इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये जो हेडिंग है इसकी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जनाब वकला की मुलाकात इमरान खान के साथ। अच्छा, पहले नंबर पे हैं वो सहारा वकील हैं, उनके बैरिस्टर गौहर साहब हैं। और फिर मोहम्मद सुहेल अफरीदी, सीएम खैबर पख्तूनख्वा। ये तो वकील हैं ही नहीं, ये वकला वाले दिन कैसे मुलाकात कर सकते हैं? और फिर उसके बाद जनाब सलमान अकरम राजा साहब का नाम है, और वो जो मिशाल यूसुफजई हैं उनका नाम है, वो तो खैर वकील हैं। फिर जनाब उज़ैर भंडारी साहब हैं, वो भी वकील हैं। और फिर हसनैन सुंबल साहब हैं, ये भी वकील हैं। तो अब ये मुलाकात कैसे हो सकती है? इस लिस्ट की रोशनी में ये मुलाकात नहीं हो सकती, मेरा ख्याल है। लेकिन एक खबर ये भी है कि कोर कमांडर पेशावर जो उमर बुखारी साहब हैं उनकी मुलाकात हुई है वज़ीर आला हाउस में, वज़ीर आला सेक्रेटरीट में, बल्कि जो सुहेल अफरीदी साहब के साथ। तो अब ये बता रहे हैं कि मुलाकात हुई है, लेकिन वो जनाब मुबारकबाद देने आए थे। तो मुबारकबाद देने आए थे, जिन्होंने बात जरूर की होगी सुहेल अफरीदी ने कि मेरी मुलाकात करवा दें, क्योंकि जब मुबारकबाद का फोन किया था वज़ीर आज़म ने, तो उस वक्त भी इन्होंने जो पहली बात की थी, जनाब मेरी मुलाकात करवाएं, मेरी मुलाकात का बंदोबस्त करें इमरान खान के साथ। तो अब इनको भी उन्होंने यही बात की होगी। तो बहरहाल बाकी तो फिर सारी वो खबरें तो टेवी होती है, अंदर की खबर जो है वो ज़ाहिर है, या तो खुद बताएं दोनों में से कोई एक फ्री, जो अमन अमा की सूरत हाल, दहशतगर्दी के निपटने के हवाले से इकदाम वगैरह, वो कहते हैं 40-45 मिनट को मुलाकात रही है। तो लेकिन उसके बाद इनका जो रवैया है वो तब्दील नहीं हुआ, मुझे नजर नहीं आया। उसी तरह तकरीरें, उसी तरह बढ़कें, वही लबो लहजा। तो ये जो लिस्ट है, अगर कानून के मुताबिक देखा जाए, ये वकील नहीं है और आज इमरान खान से वकला की मुलाकात का दिन है, तो ये मुलाकात जो है ये नहीं हो सकती। और दूसरी खबर कश्मीर वाली है। कश्मीर में जनाब ये इनका जो है वो जो मुलाकात हुई है अवाना सदर के बाहर, फिर इन्होंने जो गुफ्तगू की है मीडिया के साथ, कायरा साहब ने और राना सनाउल्लाह साहब ने, तो उन्होंने कहा जनाब ये ठीक है जो तहरीक अदम आ रही है ना चौधरी अनवर अल्लाह के खिलाफ, उसमें जनाब नून लीग जो है ये साथ देगी तहरीक अदम की हद तक। लेकिन बाद में जनाब हम बैठेंगे अपोजिशन के बेंचों पे। तो अपोजिशन के बेंचों में बैठेंगे, इसका मतलब ये है कि ये जो पीटीआई वाले हैं उनको जो अपोजिशन लीडर भी नहीं देना चाह रहे। ये इस तरह की जो सूरत बनती हुई जो मुझे नजर आ रही है। और फिर ये जो मैंने कल कहा था जनाब 8 माह के लिए या 9 माह के लिए ये हुकूमत की तब्दीली क्यों चाहते हैं, ये भी एक मसला है ना। तो वो फिर समझ यही आती है कि ये यार जमहूरियत जमहूरियत कोई नहीं है, ये वाली सीधी सी बात है। ये जमहूरी इक़्तिदार के मेरा ख्याल है मुनाफी बात है। ये अगली प्लानिंग है 5 साल की कि जनाब ज़ाहिर है जो पीटीआई में बंदे गए थे, वो पहली हुकूमत तो पीटीआई की थी, दूसरी भी पीटीआई की थी। वज़ीर आज़म जो थे, यानी हुकूमत नहीं, सॉरी, वो हुकूमत के अंदर तब्दीली जो थी वज़ीर आज़म की, पहला वज़ीर आज़म भी उनका था, दूसरा वज़ीर आज़म भी उनका था। तो अब ये मुझे लग रहा है अगले 5 साल की प्लानिंग
क्योंकि 8-9 बाद 10वां बाद जो है नए इलेक्शन होने वाले हैं और ये पीटीआई के जो लोग थे जो टूट के द्वारा पीपल्स पार्टी में आए, ये पहले भी पीपल्स पार्टी के अच्छे थे। तो इन जमातों के पास मेरा ख्याल है उम्मीदवार जो इलेक्टेबल जिनको कहते हैं या मजबूत उम्मीदवार उनकी कमी थी। अब ये दोबारा जो लोग इनके साथ शामिल हुए हैं और उन्होंने 27 का फिगर पूरा कर लिया हुआ है। दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं जनाब ये अगले इलेक्शन की ये तैयारी है एक तरह से। और दूसरी ये अहम खबर ये है कि कई दिनों से ये बातें चल रही थी कि जनाब स्क्रीनिंग हो रही है, जो मरीम नवाज के गार्ड्स हैं या सिक्योरिटी एहलकार है या सिक्योरिटी के अफसरान हैं, तो इसलिए उन्होंने अपनी नकलो हरकत जो है ये महदूद कर दी। मेरा ख्याल है जनाब ये बड़ी कह लें कि अक्लमंदी की बात है कि जनाब अभी बिलवजह दिलेर बनने की जरूरत था। ये जो तहरीक लब्बैक वालों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के थ्रेट्स तो आ रहे थे ना, तलाल चौधरी को भी आ रहे थे, मोहसिन नकवी को भी आ रहे थे, इनको भी आ रहे थे। और फिर एक नाखुशगवार जो ये कि हमारे पास मिसाल भी मौजूद है सलमान तसीर वाली, तो क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड जो है उनकी स्क्रीनिंग होती है, पहले भी होती है। जो एसओपीज तय हुए थे सलमान तसीर के कत्ल के बाद, तो यही थे कि जनाब बड़ी जांच पड़ताल करके छानबीन करके वो जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनका वो तकर्रर होगा या तैनातियां होंगी। तो अब जनाब इनकी जो है सिक्योरिटी वो तब्दील कर दी गई है और जो नए इनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं वो हैं जनाब हमजा अमानुल्लाह साहब। ये जो पर्सनल स्टाफ ऑफिसर थे आईजी, यानी इंतहाई बाएतमाद आदमी इसको आप कह सकते हैं। और फिर जनाब अरसलान ज़ाहद साहब हैं, ये एसपी डॉल्फिन स्कॉट थे। अब इनकी जो खिदमात हैं ये वज़ीर आला उसके हवाले कर दी गई हैं, उनको वो डिप्यूट करेंगे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। और फिर इसके बाद अहमद जुनैर चीमा साहब हैं, ये जनाब एसएसपी ऑपरेशंस थे मुल्तान में, इनको लगा दिया गया, यानी सिक्योरिटी वाला मामला। और एक और बड़ी अच्छी मैं समझता हूँ ये खबर है, बड़ा अच्छा इकदाम है ये पंजाब हुकूमत की तरफ से कि जनाब जो पंजाब की 65,000 मसाजिद है ना, उनके जो आइमा कराम हैं, जो पेश हमाम है, उनको जनाब 10,000 रुपए महाना वजीफा दिया जाएगा पंजाब हुकूमत की तरफ से। और वो जो कहते हैं कि जनाब ये साहिब तकरीम लोग हैं, मरीम नवाज कहती हैं, तो इस तरह 65 करोड़ रुपए महाना जो है ये वजीफे की मद में ये दिया जाएगा पंजाब हुकूमत से। और एक साल की ये बनती है 7 अरब 80 करोड़ रुपए की रकम। अगर 7 अरब 80 करोड़ रुपए से आइमा कराम की इज्जत जो है वो बहाल हो जाती है, ये तकरीब में इजाफा हो जाता है, तो फिर मेरा ख्याल है ये घाटे का सौदा नहीं है। अब आते हैं जनाब उस खबर की तरफ जो मैं कह रहा हूँ कि नींदें उड़ी हुई हैं और भारत की और अफगानिस्तान वाले जो हैं वो जनाब वो वही उसी बात पे अड़े हुए हैं जो पहले दिन 3 दिन हो गए हैं इस्तांबुल में, लेकिन वो डेडलॉक बरकरार है। अब डेडलॉक की वजह क्या है? और दूसरी तरफ जो वहां मुझे वो चाप सुनाई दे रही है इनकलाब की, तालिबान रजीम की तब्दीली की। अगर वहां के लोग या दीगर ग्रुप जो हैं अगर वहां तालिबान रजीम चेंज करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि उन्हें पाकिस्तान की हिमायत भी हासिल होगी। और वैसे भी ये अबूरी हुकूमत है, इन्होंने दोहा जो मुज़ाकरात हैं, जो दोहा अकार्ड है उसके मुताबिक इन्होंने इलेक्शन करवाने थे, लेकिन ये अभी तक 2021 से ये बैठे हुए हैं, इलेक्शन भी नहीं करवा रहे। और एक तरह से डिक्टेटरशिप ये कायम है इनकी और बड़ी मुतशद्दिद किस्म की इनकी पॉलिसियां हैं। अब जो मैं कह रहा हूँ कि एक ग्रुप जो है इनका, उसने जनाब ये भारत को खबरदार किया जनाब आप अफगानिस्तान और तालिबान के मामला से दूर रहें, वरना फिर हम खालिस्तान वाले जो हैं उनके साथ अपने राब्ते बहाल करने पर मजबूर होंगे। एक तो ये, और दूसरा मैं शुमाली इत्तेहाद वालों की बात कर रहा हूँ, 2-3 दिन से ये बात कर रहा हूँ कि अहमद शाह मसूद के जो साहबजादे हैं अहमद मसूद साहब, वो भी अब थोड़ा सा खुल के सामने आना शुरू हो गए। और उनका एक बयान है, वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो टीटीपी वाले हैं और तालिबान ये एक ही हैं, इनका गठजोड़ है। और फिर उन्होंने और भी कोई कलदम तंजीमों के नाम लिए हैं। उन्होंने कहा जनाब जो सबूत है, शवाहद हैं, इस बात के गमाज हैं कि ये एक ही हैं और ये टीटीपी वाले, इसमें तो वैसे शक ही कोई नहीं। ये खुद कहते हैं जनाब हम हिब्बतुल्लाह जो है उसके हाथ में बैत हैं। तो अब वो उन्होंने जो कहा है कि जनाब जो पाकिस्तान ने डाटा दिया है और जो शवाहद हैं
उसके बाद तो ये इस बात को और भी तकवीत मिलती है। उन्होंने कहा जब से ये आए हैं ना तालिबान, तो पाकिस्तान पर जो हमले हुए हैं टीटीपी वालों की तरफ से, जिनमें अफगान शहरी भी शामिल हैं, तो उनमें 500% यानी 5 गुना इजाफा हुआ है। all the evidence and the data which government of Pakistan shared. The attacks in Pakistan since the Taliban takeover of Afghanistan increased 500%. अहमद मसूद तालिबान रजीम को वादे तौर पे दहशतगर्द और दहशतगर्दों का सरपरस्त करार दे रहे हैं, और वो जो रजीम की तब्दीली के लिए मज़ाहमत भी कर रहे हैं, वो कोशिशें भी कर रहे हैं। उन्हें थोड़ी सी मेरे ख्याल बैरूनी मदद की शायद ज़रूरत हो। पाकिस्तान में भी कई एक लोग जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि खित्ते में अमन के लिए ये इस रजीम का तब्दील होना ज़रूरी है। वहाँ के अवाम की उमंगों के और ख्वाहिशों के मुताबिक वहाँ एक जमहूरी हुकूमत होनी चाहिए। ये हमने जो अपना रवैया चेंज किया है, जो हमारे वज़ारत ख़ारिजा के तर्जमान हैं, उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल, पहले अबूरी हुकूमत कहते थे, अब इनको तालिबान रजीम कहते हैं, और इस तवक्को का भी इज़हार हम कर चुके हुए हैं कि जल्द ही वहाँ के अवाम जो हैं वो अपनी पसंदीदा नुमाइंदों के ज़रिए हुकूमत बनती हुई देखेंगे। ये बातें हो रही हैं ना, तो इसका हल यही है, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि जिस तरह के ये है ना शिद्दत पसंद, ये अमन वाली बात बन नहीं रही। ये कभी इस्लाम का नारा लगाते हैं, कभी जनाब भारत के वो कदमों में जाके बैठ जाते हैं। ये तो इनका हाल है। और वहाँ जो हो रहा है इस्तांबुल में, तीसरे दिन भी जो डेडलॉक, वो कभी ये जनाब ये एक बात पे कायम ही नहीं रहते। दोहा में इन्होंने तस्लीम किया था कि जनाब अपनी सरजमीन जो है वो किसी दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब जब मैकेनिज्म बनाने की बात हो रही है और दहशतगर्दों के खिलाफ यानी टीटीपी वालों के खिलाफ, जिनमें इनके भी लोग शामिल हैं, कार्रवाई की बात होती है तो फिर आए बाएं शाएं कर रहे हैं, चक्कर देने की कोशिश करते हैं। कभी ये कहते हैं कि जनाब वो उनको स्टेक होल्डर बना के पेश करने की कोशिश करते हैं, जनाब उनको हम टेबल पे ला के बिठा देते हैं आपके साथ, उनको भी शामिल कर लें, देख लें, उनका मौक़िफ़ भी सुन लें वगैरह वगैरह, तो आप खुद ही उनको कह लें या खुद कार्रवाई करें, ये आपका ज़ाती मामला है। इस तरह की बातें ये कह रहे हैं। और दूसरा, हमारा तो एक ही मौक़िफ़ है कि जनाब आपकी सरज़मीन दहशतगर्दी, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं चाहिए, उनका कला कमा करें, खात्मा करें, कार्रवाई करें, और जो कार्रवाई करें वो ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए, ज़बानी कलामी नहीं। ना ज़बानी कलामी आपकी बात पे हम एतबार करते हैं, वो माहदे में शामिल होगा, और जो कार्रवाई आप करेंगे वो हमें बताएंगे कि जनाब ये अचीवमेंट्स हैं हमारी दहशतगर्दों के खिलाफ। कभी ये कहते हैं जनाब कैदियों के तबादले का कर लेते हैं, हम कह रहे थे हमारे मुल्ज़िम हमें दें, तो कहते हैं कैदियों के तबादले का कोई माहदा कर लेते हैं। भाई वो कैदी तो है ही नहीं, आप तो उनको मुल्ज़िम भी नहीं समझते। या तो ये करें पाकिस्तान जो लिस्टें दें उनको पकड़ के हमारे हवाले कर दें, या फिर हमें इजाज़त दें कि हम उनके खिलाफ जब कार्रवाई करें अंदर जाके। इस तरह का ना चक्कर शक्कर देने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ जो कतर वाले हैं और जो तुर्की वाले हैं, जो सालस हैं, बल्कि जो वहाँ के इंटेलिजेंस चीफ हैं तुर्की के, उन्होंने ये कहा है कि भाई फ़ायदा इसी में है जो पाकिस्तान कह रहा है, ये शराइत मान ली, दोनों ममालिक के ये फ़ायदे में बात है। कतर वाले भी यही बात कर रहे हैं, लेकिन ये मान नहीं रहे। अब कह रहे हैं हमें थोड़ा सा टाइम दे दें। वो हर 2 मिनट बाद जनाब काबुल से राब्ता करना है, काबुल से हदायत लेते हैं, और काबुल वाले जो है पता नहीं इंडिया से हदायत लेते हैं कि जनाब ठीक है डट जो पता नहीं क्या। और वो कल भी मैंने विलाग किया था कि इनको नुकसान ही नुकसान है, 16 दिन हो गए सरहद बंद पड़ी हुई। हाँ, ये भी कहा है कि जनाब वो आप हमले ना करें, जंग बंदी को थोड़ा सा जो है इसमें एक्सटेंशन हो जाए, थोड़ी सी तोसी हो जाए, और ये सरहद आप खोल दें। वो कल मैंने पूरा आपके सामने रखा था, जनाब इनका सरहद बंद होने से क्या बुरा हाल हो, कह तो ना पै जाए, मैंने शक हैगा। वो तुर्की ने भेजी है ना कोई मदद, खाने पीने की चीजें पिछले दिनों, तो इनको अगर ये इस तरह का इमदाद ना आए बाहर से, वो बहरहाल पाकिस्तान पे प्रेशर बड़ा आना है कि जनाब आपने जनाब उनका वो वहाँ नाटका बंद किया हुआ है, वो उनको वो भूखे मर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इनकी करतूत, ये इंसानी को मुल्क मेरा ख्याल है कोई नहीं आएगा, वो कहेंगे जनाब भुगते हैं अब आप। अच्छा, बहरहाल इस तरह की जनाब इन्होंने वो बातें शातें की हैं। तो और टाइम दे दें और टाइम दे दें, पता नहीं टाइम मिलता है और नहीं मिलता टाइम। तो और फिर जनाब ये अजीब लोग हैं जनाब,
इनको अगर हमने दूर जाके बसाना है और पाकिस्तान की तरफ दोबारा रुख ना करें तो उसके लिए पैसा चाहिए होगा। जैसे आपने सुना ही है, पहले भी ये कहा है इन्होंने कि जनाब अमेरिका और रूस ने जो हमें मारता था ना, बमबारी करता था, तो फिर पैसे भी तो देता था ना। कमाल है यार, डॉलर भी तो देता था ना। और जनाब ये तो पाकिस्तान वाले ने जनाब सुक्के ते मिलवाइया, ये तो जनाब कोई रुपया भी नहीं देंगे, बंदे भी मारी जाते ने साडे। तो वो अब पाकिस्तान ने जो कहा जनाब, ये जो टीटीपी वाले हैं, ये बीएलए वाले हैं, ये तो कलदम तंजीम है। हम ये कैसे कह सकते हैं जनाब ये स्टेक होल्डर हैं? ये स्टेक होल्डर नहीं है, ये दहशतगर्द हैं, ये अमन के दुश्मन हैं, इनका कोई दीन मजहब नहीं है। बहरहाल ये वहां इस तरह की सूरत हाल जो है वो बनी हुई है। दूसरा जो मैंने अर्ज किया था ना कि भारत की नींदें हराम हो गई हुई हैं, तो वो नींदें हराम क्यों हो गई हुई हैं? अगले बार जनाब जो है वो बिहार में वहां इलेक्शन होने वाले हैं और मोदी साहब भटके मार चुके हुए हैं और उन्होंने ये कह दिया जब बड़े पैमाने पे मशकें होंगी राजस्थान में भी और एयरफोर्स की भी और नेवी की भी, पता नहीं क्या क्या करेंगे। और वो तासर ये देने की कोशिश कर रहा है वहां का मीडिया कि शायद इस मरतबा जो है नेवी को हरकत में लाए, नेवी को, वो विक्रांत पता नहीं क्या है, उसको हरकत में लाया जाएगा। और ये तालिबान जो है ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं और वो इनसे उम्मीद लगा के बैठे हुए, उधर से हम जनाब अगर कोई कार्रवाई करते हैं, इधर से जनाब जो अफगानिस्तान वाले हैं वो कोई कार्रवाई कर देते हैं या फिर टीटीपी के जरिए कोई हरकत कर देते हैं, तो पाकिस्तान जनाब शायद बीच में सैंडविच बन जाएगा। सैंडविच इंडिया बन गया हुआ है। वो मुझे लग रहा है कि इनकी मदद करने की पोजीशन में नहीं है इस वक्त और उनकी नींदें क्यों उड़ी हुई हैं। एक तो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं, वो मिस्र के दौरे पे गए, फिर उर्दन गए और जो टाइम्स ऑफ इसराइल है उसकी खबर है कि जनाब ये जो गजा में अमन फौज भेजी जा रही है उसमें पाकिस्तानी दस्ते भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन उसकी हुकूमत ये कह रही है जनाब हम फैसला करेंगे जनाब जहाँ जो गजा में अमन के लिए आएंगे दस्ते वो किन किन ममालिक के आएंगे। वो कहते तुर्किया का जनाब किसी तरह भी हमें जो है वो कोई दस्ता जो है या वहाँ को फौजी जो है वो कबूल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का बहरहाल वो उन्होंने कहा कि शामिल हो सकते हैं, ये नहीं कहा कि हमें कबूल है पाकिस्तान का होना। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके पायलटों ने पहली मरतबा इसराइली तैयारे गिराए थे। अरब इसराइल जंग में पाकिस्तान से पायलट नहीं गए थे, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जनाब ये और वहां से वो सीधे पहुंच गए होंगे सऊदी अरब और सऊदी अरब में जनाब जो मुलाकात हुई है हमारे वजीर आजम की मोहम्मद बिन सलमान के साथ, उसमें ये भी मौजूद थे। एक तो ये हो गए और दूसरे जो हमारे 4 स्टार जनरल है एक और सार शमशाद मिर्जा साहब, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, वो गए हुए बांग्लादेश। उन्होंने वहां बख्ता डाला हुआ है, उन्होंने परेशान करके रख दिए हुए भारत को। अब भारत को अपनी पड़ गई हुई है। अब ये देखें कि एक तो ये कि वहां जो 7 सिस्टर स्टेट हैं, वो जो कहते नहीं वो चिकन नेक वो वाला, उस पर आगे जाके बात करता हूँ। तो वो मसला बन गया हुआ है। वहां अलहदगी की जो 7 रियासतें हैं वहां अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं और बांग्लादेश ये दावा कर रहा है कि जनाब ये जो असम है ये हमारा है, हमारा इलाका है। और जब ये सागदार, अच्छा वहां का मीडिया ना इस बात में बड़ी चीखें मार रहा है। वो 1-2 तस्वीरें जो है वो शेयर की जा रही हैं वहां से। एक तो जनाब जब हमारे वजीर खारजा सागदार साहब गए थे उनकी तस्वीर है और एक तस्वीर है जो सार शमशाद मिर्जा साहब की है और ये जो एक किताब उनको वो दी गई गिफ्ट और उस किताब में जो नक्शा है बांग्लादेश का उसमें असम को हिस्सा करार दिया गया है बांग्लादेश का। एक बात होगी। और दूसरी तरफ ये है कि जो चीन और बांग्लादेश के दिफाई या फौजी मामला है, अस्करी जो महादे हो रहे हैं, तो वो जो कह रहे थे ना वो जो एक मुर्गे दी गर्दन वाली जगह चिकन नेक जो है वहां पे जनाब एयरबेस बना रहा है चाइना और चाइना की भी दिलचस्पी है रियासतों में, उसके भी कुछ मामला हैं इसके साथ, तो इसलिए इनको पड़ा हुआ है बख्ता वहां पे। अब इसमें एक और जो चीज है जो बांग्लादेश के अखबार के एडिटर हैं सलाहुद्दीन चौधरी, उन्होंने एक इंकशाफ किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो इंडियाज चिकन नेक वो एरिया है ना, ये सार शमशाद साहब ने मुख्तलिफ जो सरहदी इलाके हैं वहां दौरा भी करना है और उसका भी दौरा करना है उस इलाके का।
यानी ये वो इलाका जो चिकन नेक जो है, ये जो बांग्लादेश अपना इलाका, उसको असम वाला जो है वो कह रहे हैं हमारा इलाका है, ये हमारा हिस्सा है, उस जगह का दौरा करना। यानी ये कुछ चीजें होती हैं वो सिर्फ एक इशारा होती है। जैसे एयरबेस चाइना की जो है आ रही है, और फिर 20 साल बाद पहली मरतबा जनाब वो एक अहम आला सतही कमेटी का इजलास हुआ, जिसके बाद हमने इनको पेशकश किया जनाब कराची पोर्ट इस्तेमाल करें आप तजारत के लिए, वस्त एशिया रियासतों के साथ करें, चीन के साथ करें। यानी सी पैक में आप हम कह रहे हैं कि जब फायदा उठाओ तो सिर्फ चुको फायदा है तो। और फिर उन्होंने जो उनके चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं उनसे भी मुलाकात की है, और वहाँ के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मोहम्मद यूनुस, उनके साथ भी मुलाकात की है, और एयर चीफ के साथ भी मुलाकात की है, और जो उनके प्रिंसिपल स्टाफ अफसर हैं, आप ये कह सकते हैं कि जो आर्मी के चीफ हैं, वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। तो ये मुलाकातें जो हैं ये दफाई मकासद के लिए हैं, नहीं इसी तनाजर में वो दूसरे भी मामले हो रहे हैं, कानूनी वाले भी मामले हो रहे हैं, ये मामले भी हो रहे हैं। अब ये जो है ना बांग्लादेश इंडिया, इसको ये बख्ता पर, एक तो चीन बीच में आ गया हुआ है बांग्लादेश के साथ, जो उसके दफाई महादे हो रहे हैं या अस्करी महादे हो रहे हैं, दूसरा पाकिस्तान पहुंच गया वहां पे, जो हम कहते हैं कि अब अगर इसने कोई मुहिम जुई की तो हम फिर दूसरी तरफ से हमला करेंगे, अंदर जाके मारेंगे। ये उसी तरफ ये जो स्ट्रेटेजी, इसी तरह की स्ट्रेटेजी है वो नजर आ रही है मुझे। अब ये जो है, एक तो आपको 27 तारीख को ये योम स्याह के तौर पे हमने मनाया कश्मीर के हवाले से, तो ये आज से 1948 में इन्होंने फौजें दाखिल कर दी थी ना वहां पे इस दिन, और एक झूठा मोटा माहदा करके उनके साथ, तो अभी तक वहां वो तहरीक चल रही थी। अभी तक इनकी 6 से 7 लाख फौज जो है ना वो तैनात है कश्मीर में। वो अमन नहीं है वहां पे, हर गली के बाहर एक पुलिस वाला वो फौजी तैनात है, इतना बुरा हाल है वहां पे। अच्छा, एक तो वहां इनकी फौज है, और दूसरा जो ये बांग्लादेश ने अब कर दिया है, और बांग्लादेश जो करने जा रहा है, तो ये जो चिकन नेक वाली बात है, ये एक ना 20-22 किलोमीटर पट्टी है, जो ये 7 सिस्टर्स रियासतें जहां अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं ना, उनको जोड़ती है वो पट्टी जो है वो उसके साथ, भारत के साथ। अब अगर वो 20-25 किलोमीटर जो इलाका है, जैसे वहान वाली पट्टी की हम बात करते हैं, इसी तरह की वो एक पट्टी है, वो किसी तरीके से कट जाता है तो वो तो लैंड लॉक्ड रियासतें हो जाएंगी, उसका रास्ते नहीं होगा, बाकी इर्द गिर्द रियासतें होंगी। एक भूटान के साथ सरहद लगती है उनकी, एक लगती है जनाब उसकी बांग्लादेश के साथ, एक नेपाल के साथ, और एक और जो है वो चंबी वैली है एक, वो एक जंक्शन है भूटान और चीन और इंडिया की सरहदों का, एक नुक्ता है जहाँ पे ये सारे ममालिक जो हैं इनकी सरहद मिलती है। तो वहां भी अलहदगी के मामला चल रहे हैं, और उनको चीन सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, भूटान और नेपाल भी खुश नहीं है। तो वो जो रियासतें हैं ना, वो एक तो असम होगी ना, और दूसरी अरुणाचल प्रदेश होगी, और फिर मेघालय होगी, मणिपुर होगी, मिजोरम होगी, नागालैंड होगी, त्रिपुरा होगी। ये वो रियासतें हैं जो अलग हो सकती हैं। अब सूरत ये कि वहाँ इनकी जो फौज है कोई 1 लाख या 1.25 लाख के करीब कहते हैं कि फौज जो है इन इलाकों में, इन सरहदों में इनकी तैनात है। अब अगर ये मामला उठ जाता है, ये वो जो चिकन नेक वाली जो बात है, तो फिर जनाब कहते हैं कि इनको 3 से 4 लाख फौज जो है वहां तैनात करना पड़ेगी। यानी 40-45% जो इनकी फौज है वो तो इन 2 इलाकों में, कश्मीर और वहां, ये रोना पड़ा हुआ है वहां पे, और बातें कर रहे हैं जनाब अफगानिस्तान की जनाब मदद करेंगे, और वो वहां जो अलहदगी तहरीकें हैं वो भी तेज हो सकती हैं अगर भारत का रवैया यही रहा। और फिर जो अफगानिस्तान के अंदर है वो रिजीम चेंज की बात जो मैंने की है, तो मे भी कहीं बाहर से उन लोगों की हौसला अफजाई के लिए थप्पी देने वाले पहुंच जाएं, क्योंकि तंग तो सब है इनसे। अगर भारत की 10 लाख फौज जो है 14 लाख में से इन 2 लाखों की हिफाजत के लिए जनाब मामूर कर दी जाए, एयरफोर्स पहले उसकी ग्राउंड हो चुकी हुई है, एयर डिफेंस सिस्टम उसका तबाह हो गया हुआ है, और जो पाकिस्तान की बर्तरी है
वो पूरी दुनिया में मुसलमान है। तो फिर ये क्या करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के साथ, क्या करेंगे? अब नेवी, जनाब नेवी को हमने मार मुड़वा दिया पाकिस्तान से, ये इनका लग रहा है मुझे। और वे होना शोना कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतने वो अहमक हैं, सिर्फ बटके छिड़के मारे। जनाब सर क्रीक की तरफ आए तो जनाब हम कराची पे चढ़ाई कर देंगे, क्योंकि सर क्रीक दीवार मशका करके दिखाती है पाकिस्तानी नेवी ने। की कर लिया तुसी? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀ ਬੇੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੱਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੁਰਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਫਾਈ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਬੜਕਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਓ, बड़का तो अफगान भी मार रहे हैं। जनाब अगर हम दिफा का हक जो है महफूज रखते हैं, अगर पाकिस्तान ने किया तो हम जो बड़ी शिद्दत के साथ जवाब देंगे। जो तो शिद्दत ने जवाब दोगे फिर देख लांगे। बचने का अपने ना प्रबंध करो कोई। अब दीजिए मुझे इजाजत, दोबारा मुलाकात होगी नए इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।